मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मुझे 3 लाख रुपए का ऑर्डर मिल रहा है। देखें जी, ये तो सब किस्मत की बातें हैं, और जब किस्मत क्लिक कर जाती है तो सब ख्वाब पूरे हो जाते हैं और सब दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत भरोसे के काबिल खातून हैं, और ऐसे ही लोगों के साथ काम करने का हमें बहुत मजा आता है जो भरोसे के काबिल होते हैं। ये बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं घर वालों को बताकर आती हूँ। ऑफ कोर्स। थैंक यू। अच्छा प्लीज, आप पानी कह देगा। जी जी, मैं पानी भिजवाती हूँ आपको। इतना तैयार हो के पौनी शोनी बांध के जो आया है, ये कारोबार करने आया या मॉडलिंग? इसका इलाज करना पड़ेगा, किसी बहाने से घुसता हूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैडम के साथ डिस्कशन थोड़ी सी लंबी है, तुम ऐसा करो चाय भी ले आओ। नौकर नहीं हूँ इस घर का। तो माली हो? माली भी नहीं हूँ। तो चौकीदार हो, जो भी हो, बदतमीजी तो ना करो। अबे चौकीदार भी नहीं हूँ इस घर का मैं। जो भी हो, इतना कड़के बात क्यों कर रहे हो? जमील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, एक तो आपका नौकर खुद ही आ गया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। नहीं, ये नौकर नहीं है। तो माली है? नहीं, माली भी नहीं है। जो भी है, इस घर का नौकर। नौकर नहीं? क्या मतलब आपका? ये मेरे शौहर है। ये शौहर है? इतनी बुरी किस्मत। अब फिर बदतमीजी, मेरी बीवी के सामने मुझे ही जलील कर रहा है। माजरत के साथ भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि आप मैडम के हस्बैंड हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहाने बहाने से लड़कियों से बातें करते हैं। भाई साहब, कोई गलत फहमी हुई है आपको। मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में ही आया। जमील चुप कर जाओ, इनके साथ मेरा कारोबार चलेगा। अंबर, ये सब मर्दों के बहाने होते हैं औरतों से बातें करने के। आपको कैसे पता है बातें? क्योंकि मैं ऐसे मर्दों को जानता हूँ जो अपनी बीवियों से मार भी खाते हैं, लेकिन बहाने बहाने से लड़कियों से बातें करते हैं और उन पे पैसे भी खर्च करते हैं। देखें, ये सब मर्द एक जैसे नहीं होते, और वैसे मुझे ये सब बात करने के लिए 3 लाख रुपए का चेक देने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी गैर मर्द की अपनी बीवी से गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमील, ये क्या किया तुमने? अंबर, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी ऐसे आदमी के साथ अपना कारोबार करो जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। देखिए, मुझे लगता है कि मैं गलत था। आपकी किस्मत के दरवाजे अभी तक पूरी तरह नहीं खुले, और जहां तक बिजनेस की बात है तो वैसे वो हम आपके शौहर की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। और भाई साहब, मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया था, अपनी गलतफहमी दूर करने। खुदा हाफिज। 1 मिनट। अब क्या है? चेकबुक। थैंक यू। जमील, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी पूछता हूं मैं इसको। जमील, जमील। जी भाई। ये क्या गलत हरकत की है तुमने? तो क्या करूं? एक बंदा कारोबार के लिए पैसे दे रहा है और बहाने बहाने से मेरी बीवी से बातें कर रहा है। ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक गैर मर्द मेरे ही घर में आके मेरी बीवी से बात करे। अच्छा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो जो आपके इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बर्दाश्त करती रही है वो ठीक है। 20 सालों की शादी में आप मर्द हैं तो आप यू कैन गेट अवे विद दिस। बाबा, मैंने ही कहा था उनसे ये बिजनेस शुरू करने का। आजकल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खवातीन के लिए, तो वो क्यों ना अवेल करें? क्या प्रॉब्लम है? भाई है ना प्रॉब्लम। एक बंदा मेरी बीवी के साथ फोन पे चैटिंग कर रहा है
और कौन से मर्द हैं जो 3-3 लाख रुपए औरतों को बांटते फिरते हैं? ये वही आदमी है जो अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में सीरियस होते हैं। लेकिन आप तो नहीं है ना, तो आपको नहीं पता। बिल्कुल सही कह रही बेटा। और एक बात और कहूं मैं तुझे, कभी भी कोई गलत आदमी किसी के घर जाकर बात नहीं करता। बात वही आदमी करता है जो अपने कारोबार में संजीदा हो। बाकी तो मर्द तेरी तरह के होते हैं जो छुप छुप कर वॉशरूम में औरतों को कॉली मिलाते हैं और उनसे अपनी डेटें फिक्स करते हैं। ये तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी बीवी का, जो 20 साल से तुझ जैसे आदमी को बर्दाश्त कर रही है। देखिए अपनी हरकतें, हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी लड़की के साथ पकड़े जाते हो और जलीलो ख्वार होते हो। बाबा, मैं तंग आ गई थी अंबर चाची को ऐसे रोते रोते। उन्होंने कुछ नहीं मांगा कभी भी। क्या सिर्फ इतना कि लॉयल्टी, और क्या आप उनसे झूठ ना बोले, क्या आप उनको थोड़ा सा वक्त दें, बस यही मांगा था उन्होंने आपसे। अब जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जिंदगी का एक और मकसद मिला है, तो वो क्यों ना अवेल करें। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रही है। और एक और बात तुझे कहूं मैं, वो आदमी अंबर से पहले मुझसे मिला था और बड़ा खानदानी लग रहा था। हर आदमी तेरी तरह गिरा हुआ नहीं होता। अंबर कारोबार करेगी और मैं देखता हूं मेरे होते हुए उसे कौन रोक। क्या जिम्मे चाचू, आपके लिए तो अब खुला मैदान है। वो तो अब बिल्कुल आपके रास्ते से हट ही गई है। आप तो जो चाहे कर सकते हैं। तो इतना सैड क्यों हो रहे हैं? भाईजान, अंबर अपने काम में इतनी बिजी हो गई है कि मुझे ही टाइम नहीं देती। अब तो मुझे खाने का भी नहीं पूछती वो। मतलब वो वही कर रही है ना जो आपने उनके साथ 20 साल किया। अब वो आपके साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। सोचें उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब आप ऐसे करते होंगे। और आपको क्या लगता है वो ये सब कुछ खुशी खुशी कर रही है? जम्मी चाचू, मजबूरी में करें, लेकिन शुक्र है कोई तो रीजन बना। वो ये कारोबार करेंगी और आप नहीं रोकेंगे उन्हें। बिल्कुल, अंबर कारोबार करेगी और मैं देखता हूं मेरे होते हुए उसे कौन रोकता है। बाबा, मैं अंबर चाचू से बात करके आती हूँ। इतनी अपसेट हो गई है वो इनकी वजह से, पहले जैसे कम थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आप आदमी में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। देखिए शमसाब, अब हम जिंदगी की उस उम्र में नहीं है। अरे अब हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। इस उम्र में ना अल्फाज तो क्या, खामोशी भी तशरीह कर लेती है। मैं जानती हूँ कि ये शादी समझौते के दौर पे हुई है, लेकिन फैसला करने वाले तो हम दोनों ही है ना। फिर क्यों हम इस तरह अनजान बनकर रहें? वो मैं चाहती हूँ ना कि हम एक दूसरे के करीब हो जाएं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जज्बाती तौर पर तो करीब हो सकते हैं ना। बिल्कुल 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 हो सकता है। मुझे तो लगता है मैं किसी होटल में रह रही हूँ, आप यहाँ रहने आए हुए और मैं आपसे आके पूछती हूँ आपको चाय चाहिए, कुछ खाना है आपको सर? तो आपके ख्याल में फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बातें करें। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि चाय बुरी है तो मैं तो हमेशा ऐसी बकवासी चाय बनाकर आपको देती रहूंगी ना। बिल्कुल, तो आइंदा जब भी आप चाय बुरी बनाएंगी तो मैं कहूंगा कि आयशा आपने चाय ठीक नहीं बनाई। सिर्फ ये नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अपने दिल की बात करें। मैं भी आपसे अपने दिल की बात करूंगी, हर बात बताऊंगी। आप भी मुझे हर बात बताया करें। सच्ची मैंने यहाँ कहीं रखा था, इसको इधर रखा था, अजायब इधर रखा था मैंने कहीं पे। हाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वो ना मेरा यहाँ सामान रखा हुआ था, भूल गई थी मैं। पता नहीं क्यों हमेशा गलत टाइम पे आ जाती हूँ। आप लोग ना बात करें, बाद में आती हूँ। हाँ सॉरी सॉरी।
अब ये बात पूरे घर में फैल जाएगी। नहीं फुली ऐसी नहीं है। चाय बनाऊं उनके लिए? नहीं, कैसी? जैसी आप पहले बनाती थी कोशिश कीजिएगा कि आप वैसी ना बनाए, थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी आती हूँ।